नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका अपने चैनल ओली न्यूज इंडिया में। डीयू में एसटी एसटी वालों का कांड, अब की बार तो इन सब ने हदें पार कर दी। जी हाँ, डीयू की वो घटना जहां तथाकथित यूजीसी अधिनियम के पक्ष के नाम पर महिलाओं के साथ कैंपस के अंदर क्या हो रहा है, आज आपको झकझोर देगा। क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज की दीवारों को हिला देगी? आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जेएनयू और डीयू के नाम पर छिपे हुए गुंडे, जातिवादी राक्षस और हिंसक एक निर्दोष महिला पत्रकार को निशाना बनाकर पूरे देश की आत्मा पर हमला कर रहे हैं। आज इस स्टूडियो से मैं आपको ले चलती हूँ उस काले अध्याय में जहां यूजीसी के नाम पर डीयू कैंपस में एक बहादुर महिला रश्मि तिवारी, बदला हुआ नाम है, इनका असली नाम नहीं बता सकते क्योंकि मैं इसमें मॉलेस्टेशन को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज है। तो रश्मि तिवारी को घेर कर आज तू चल तेरा नंगा परेड निकलेगा जैसी घिनौनी धमकियां दी गई, रेप की बातें की गई और जाति के नाम पर उसकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की गई। जी हाँ दोस्तों, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि असली जिंदगी की वह क्रूरता है जो जेएनयू और डीयू के उन तत्वों को बेनकाब करती है जो शिक्षा के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं। लेकिन इस कहानी की हीरोइन है रश्मि तिवारी, एक ऐसी महिला पत्रकार जिसने अकेले 500 गुंडों की भीड़ का सामना किया, बेहोश होने तक लड़ती रही और आज सच्चाई की मसाल जलाकर इन राक्षसों को एक्सपोज कर रही है। तो सुनिए दोस्तों, डीयू का कैंपस जो कभी ज्ञान का मंदिर था, आज यूजीसी के नाम पर एक जंग का मैदान बन चुका है। यहाँ जेएनयू के उन तत्वों का हाथ है जो ब्राह्मण विरोधी नारे लगाकर, पुतले जलाकर और जातिवादी जहर फैलाकर पूरे सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। रश्मि तिवारी एक सच्ची योद्धा ड्यूटी पर पहुंची यूजीसी प्रदर्शन को कवर करने, लेकिन क्या हुआ? 500 लोगों की भीड़ जो डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के लेफ्ट विंग गुंडों से प्रेरित लगती है, उसने उन्हें घेर लिया। ब्राह्मण है तू, पूछकर हमला किया, गर्दन पकड़ी, हाथ मरोड़े और आधे घंटे तक शारीरिक प्रताड़ना दी। रुचि बेहोश हो गई, लेकिन उनकी बहादुरी ने उन्हें जीवित रखा। वह चीखी नहीं बल्कि वीडियो बनाती रही, साक्ष्य इकट्ठा करती रही ताकि इन जेएनयू और डीयू के गुंडों का चेहरा दुनिया देखे। अब सोचिए, जेएनयू वाले क्या कर रहे हैं? वहां ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, ब्राह्मणवाद से आजादी, पुतले जलाए जा रहे हैं और यूजीसी के नए नियमों के नाम पर हिंसा को हवा दी जा रही है। डीयू में ये तत्व घुसा है, यूजीसी समर्थन प्रदर्शन को हिंसा में बदल दिया। रश्मि तिवारी ने कहा कि यह मेरी हत्या की कोशिश थी। और क्यों नहीं कहेंगी जब भीड़ कान में फुसफुसा कर कह रही हो कि रेप कर देंगे तुझे, नंगा परेड निकालेंगे। ये सब क्या है? शिक्षा का मंदिर या गुंडों का अड्डा? जेएनयू के उन छात्रों और तत्वों को एक्सपोज करने का समय आ गया है जो कन्हैया कुमार जैसे पुराने चेहरों से प्रेरित होकर जातिवाद फैला रहे हैं। डीयू वाले भी कम नहीं, लेफ्ट और राइट विंग की झड़पों में निर्दोषों को निशाना बनाते हैं, पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाते हैं। लेकिन रश्मि तिवारी ने इन सबको चैलेंज किया, अकेले खड़ी होकर। दोस्तों, रश्मि तिवारी कोई साधारण पत्रकार नहीं, वह एक शेरनी है जो कैमरा हाथ में लेकर सच्चाई की जंग लड़ती है। डीयू कैंपस में जब 500 गुंडे उन्हें घेर रहे थे, लड़कियां उनकी गर्दन पकड़ रही थी, पुरुष सब सबक सिखाने की धमकी दे रहे थे, रश्मि ने हार नहीं मानी। वो बेहोश हुई, लेकिन उनकी वीडियो ने दुनिया को जगाया। आज वो कह रही हैं कि हमला करने वाले छात्र नहीं, यूजीसी के गुंडे थे, और सही कह रही हैं। जेएनयू में ब्राह्मण विरोधी हंगामा, डीयू में यूजीसी के नाम पर मॉब लिंचिंग, यह सब एक बड़ी साजिश है। रश्मि की बहादुरी ने उस साजिश को उजागर किया। वह हीरो है क्योंकि उन्होंने जाति के नाम पर हो रही हिंसा को एक्सपोज किया, पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाया और डीयू के कुलपति से न्याय की मांग की। कुलपति ने उनका पक्ष लिया, कार्रवाई का भरोसा दिया। लेकिन जेएनयू डीयू के तत्वों पर लगाम कब लगेगी? सुनिए इन गुंडों की घिनौनी हरकतों का ब्यौरा। डीयू आर्ट फैकल्टी के बाहर यूजीसी समर्थन प्रदर्शन चल रहा था। अचानक जेएनयू स्टाइल के नारे गूंजने लगे, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद नहीं, विरोध में। भीड़ में रश्मि को निशाना बनाया गया क्योंकि वह ब्राह्मण है। आज तो चल तेरा नंगा परेड निकलेगा, यह शब्द नहीं, जहर है जो जेएनयू के जातिवादी तत्वों से निकल रहे हैं। डीयू में यह हिंसा मॉरिश नगर थाने तक पहुंची, लेकिन पुलिस ने क्या किया? शुरुआत में कुछ नहीं की। रश्मि ने एफआईआर दर्ज कराई, वीडियो साक्ष्य दिए,
और अब वो लड़ रही हैं न्याय के लिए। जेएनयू वाले जो खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, असल में हिंसा के पुजारी हैं। उनके कैंपस में पुतला दहन, नारे जैसे सामंती ब्राह्मणवादी दबाव के आगे झुकने से इनकार। ये क्या है? शिक्षा या जहर फैलाना? डीयू वाले इनसे मिलकर यूजीसी के नाम पर महिला की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रश्मि तिवारी ने इन सबको नंगा कर दिया अपनी बहादुरी से। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस दृश्य को। डीयू का कैंपस, सैकड़ों लोग, नारे गूंज रहे हैं। रश्मि तिवारी माइक और कैमरा लेकर रिपोर्टिंग कर रही हैं। अचानक भीड़ उन्हें घेरती है। ब्राह्मण है पूछा जाता है, जवाब मिलते ही हमला, गर्दन पकड़ी जाती है, हाथ मरोड़े जाते हैं, धमकियां कि रेप कर देंगे, नंगा परेड निकालेंगे। आधे घंटे तक प्रताड़ना। रुचि बेहोश हो जाती है, लेकिन लॉ फैकल्टी के सदस्य और महिला पुलिसकर्मी उन्हें बचाते हैं। यह रश्मि की जीत है। जेएनयू के उन तत्वों की हार है जो ब्राह्मण विरोधी जहर फैला रहे हैं। डीयू के गुंडे जो यूजीसी प्रदर्शन को हिंसा में बदल देते हैं। इन सबको एक्सपोज करने का समय आ गया है। रश्मि ने कहा कि यह मॉब लिंचिंग थी, और सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियमों पर स्टे लगा दिया, लेकिन इन गुंडों ने हिंसा नहीं रोकी। रश्मि हीरो हैं क्योंकि उन्होंने अकेले लड़कर सिस्टम को चुनौती दी। अब बात करते हैं जेएनयू की। वहां क्या हो रहा है? ब्राह्मणवाद के खिलाफ पुतले जलाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। कन्हैया कुमार जैसे पुराने चेहरे यूजीसी समर्थन में दिखते हैं, लेकिन असल में जातिवाद फैला रहे हैं। डीयू में ये तत्व घुसकर महिला पत्रकार पर हमला करते हैं। क्यों? क्योंकि रश्मि सच्चाई दिखा रही थी। उनकी बहादुरी ने डीयू जेएनयू के लिंक को उजागर किया, एक लिंक जो हिंसा, जातिवाद और गुंडागर्दी का है। रश्मि ने पुलिस की लापरवाही एक्सपोज की। एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन कार्रवाई धीमी। कुलपति ने भरोसा दिया, लेकिन जेएनयू डीए के छात्रों पर कब चाबुक चलेगा? रश्मि तिवारी ने वीडियो से साबित किया कि हमलावर छात्र नहीं, गुंडे थे। वह हीरो हैं क्योंकि उन्होंने मौत के मुंह से निकलकर सच्चाई बोली। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की पोल खोल रही है। डीयू में यूजीसी के नाम पर भीड़ महिला के पीछे पड़ती है, जेएनयू से प्रेरित होकर। रश्मि तिवारी ने इस भीड़ का सामना किया, अकेली, बहादुर योद्धा की तरह। उनकी गर्दन पकड़ी गई, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। आज तो चल तेरा नंगा परेड निकलेगा, यह धमकी जेएनयू डीयू के जातिवादी चेहरे को दिखाती है। रश्मि ने बेहोशी में भी लड़ाई जारी रखी, वीडियो बनाए और आज न्याय मांग रही है। वह हीरो हैं क्योंकि उन्होंने इन गुंडों को बेनकाब किया। पुलिस प्रशासन सबको चुनौती दी। जेएनयू वाले जो खुद को क्रांतिकारी कहते हैं, असल में महिलाओं पर हमला करवाते हैं। डीयू वाले शिक्षा के नाम पर हिंसा करते हैं। रश्मि की बहादुरी से यह सब एक्सपोज हो गए। अब सुनिए और गहराई में। डीयू कैंपस में वह शुक्रवार का दिन था, यूजीसी प्रदर्शन। रश्मि पहुंची, रिपोर्टिंग शुरू की, भीड़ ने घेरा, जाति पूछी, हमला किया। लड़कियां गर्दन पकड़ती हैं, पुरुष धमकी देते हैं कि रेप शब्द कान में गूंजी। रश्मि चीखी नहीं, बल्कि रिकॉर्ड किया। आधा घंटा प्रताड़ना, बेहोशी, लेकिन बच निकली लॉ फैकल्टी की मदद से। जेएनयू में उसी समय ब्राह्मण विरोधी नारे। यह सब संयोग नहीं, साजिश है। डीयू जेएनयू का नेक्सस महिलाओं को निशाना बनाता है। रश्मि ने इस नेक्सस को तोड़ा अपनी बहादुरी से। वह हीरो है क्योंकि उन्होंने मौत को हराया, सच्चाई से जीती। पुलिस ने एफआईआर ली, लेकिन जेएनयू डीयू तत्वों पर कार्रवाई कब होगी? रश्मि की मांग है कि सख्त कार्रवाई हो, और ये सही है। दोस्तों, रश्मि तिवारी की कहानी प्रेरणा है। वह डीयू में अकेली खड़ी 500 गुंडों के खिलाफ। जेएनयू के जातिवाद नारे, डीयू पहुंचे, हिंसा हुई, लेकिन रश्मि ने हार नहीं मानी। डीयू प्रशासन ने उनका पक्ष लिया, कुलपति ने कार्रवाई करने का वादा किया, लेकिन जेएनयू वाले कब एक्सपोज होंगे? उनका पुतला दहन, नारे, सब जातिवाद है। रश्मि ने इन सबको नंगा किया। उनकी लड़ाई जारी है, न्याय के लिए, महिलाओं के लिए, सच्चाई के लिए। अब सोचिए, अगर रश्मि जैसी बहादुर महिला ना होती तो जेएनयू डीयू के ये तत्व कितनी महिलाओं को निशाना बनाते। डीयू में यूजीसी प्रदर्शन के नाम पर मॉब लिंचिंग, जेएनयू में ब्राह्मण विरोधी हंगामा, यह सब एक चैन है। रश्मि ने इस चैन को तोड़ा और बेहोश हुई, लेकिन जागी सच्चाई के साथ। पुलिस की लापरवाही एक्सपोज की, एफआईआर दर्ज कराई। कुलपति उनका समर्थन करते हैं क्योंकि वह सही है। जेएनयू वाले जो बुद्धिजीवी बनते हैं, असल में गुंडे हैं। डीयू वाले उनके साथी, लेकिन रश्मि की बहादुरी ने उनकी पोल खोल दी। वह हीरो है, एक ऐसी पत्रकार जो मौत से लड़कर जीती। दोस्तों, यह कहानी खत्म नहीं होती। रश्मि तिवारी की बहादुरी हर महिला को प्रेरित करती है। डीयू कैंपस में जब भीड़ उन्हें घेर रही थी, जेएनयू स्टाइल में नारे गूंज रहे थे, ब्राह्मणवाद से आजादी, लेकिन असल में महिलाओं से आजादी चाहते हैं ये तत्व। रश्मि ने हमला झेला, धमकियां सुनी, रेप, नंगा परेड, लेकिन वो डटी रही। वीडियो बनाया, साक्ष्य दिए।
आज वो कह रही है कि यह हत्या की कोशिश थी और जेएनयू डीयू को एक्सपोज कर रही है। पुलिस जांच कर रही है लेकिन धीमी। रश्मि की मांग है कि वो तेज कार्रवाई करें। वह हीरो हैं क्योंकि उन्होंने सिस्टम को हिलाया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें देश के लिए जरूरी है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये मैसेज हर किसी तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी हर खबर आपको पहले मिले। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो, एक नई वीडियो के साथ। बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।